महेश विष्णु तुल्यत्व करण आदि कथन। सूत जी कहते हैं, यथार्थ रूप से श्रुति, स्मृति और पुराणों का यही सिद्धांत है कि इंद्र उपेंद्र आदि सब भगवान महेश के ही किंकर हैं। वेदांत के द्वारा जानने योग्य पार्वती रमण ईशान को जो जानता है वही वैकुंठ समस्त देहधारियों के दुख का हनन करने वाला है। अद्वैत ईशान भगवान शिव का ज्ञान न प्राप्त करके कोई कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। अत्यंत घोर कलयुग के प्राप्त होने पर भी भगवान शंकर के भक्त मुक्त हो जाएंगे, ऐसा द्वैपायन मुनि ने कहा है। रुद्रदेव की क्रोध रूपी अग्नि से कामदेव के निर्दग्ध हो जाने पर, उसकी भार्या रति के द्वारा अत्यंत विलाप करने पर उसके साथी सखा भी अत्यंत दुखी हो गए थे। उन्होंने रति से कहा कि क्या करना चाहिए। समस्त लोकों के स्वामी शंभु से वैर धारण करके हम सब लोग विचारे क्या हैं, अर्थात तुच्छ हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रति ने कहा, लोक में ये सबके द्वारा अपूज्य हो जाए और पातक माने जाएं, जिस किसी भी हेतु से उस प्रकार का ही विघ्न करना चाहिए। यदि कुछ भी नहीं चलता है तो इनकी अपकीर्ति तो अवश्य ही कहनी चाहिए। इससे ही मेरे हृदय के दुख की शांति किंचन मात्र हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। वसंत आदि ने कहा, 14 विद्याओं में भगवान चंद्रशेखर गाए जाते हैं, जिनको वेदांत गान किया करते हैं और शासित व्रत वाले मुनिगण गाते हैं। ब्रह्मा आदि समस्त देवता तथा इंद्र उपेंद्र आदि सब में जो भी भगवान शंकर भगवान को न्यून कहता है वे कर्म चांडाल ही कहा जाया करता है। उनके तुल्य ब्रह्मजन को कभी विष्णु कहे जाते हैं। वे 60,000 वर्ष पर्यंत विष्ठा में क्रीड़ा होकर निवास किया करते हैं। जब उनकी तुल्यता ही नहीं बतलाई जा सकती है तो फिर उनकी न्यूनता बताने की बात कुछ भी हो ही नहीं सकती। हम मित्र का भला चाहते हैं, हमको बड़ा संकट प्रतीत हो रहा है। सूत जी ने कहा, उस समय सबने इस तरह से विचार करके महामोह में आगे बढ़े हुए सब महारौद्र और सब लोगों को महान भय देने वाला महान रौद्र तप किया। बहुत समय पश्चात दया के निधि भगवान ब्रह्मा जी प्रादुर्भूत हुए। कली में मोह, दंभ, क्रोध और लोभ ये ही सब सेवक थे। 5वां हेतु बाद था। ये सब मधु के द्वारा ही समाश्चित थे। उन सब से ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सब मन का अभीष्ट वरदान मांग लो, जैसा आप चाहोगे वैसा ही मैं देने को उद्यत हूँ। मोह आदि ने कहा, हे प्रभु, हम लोगों के परम मित्र काम का महादेव जी ने विनाश कर दिया है। हे तात, हम रुद्रदेव की पूजा की विशेष निंदा करने के लिए प्रस्तुत होना चाहेंगे। हे तात, निंदक होने का ही वरदान दीजिए। हम ऐसा ही चाहते हैं कि चंद्रशेखर हमसे पूजा प्राप्त नहीं करें। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार की बात इस समय तो नहीं होगी। हाँ, ये लंबे समय के पश्चात हो जाएगी। आप लोगों ने यही कहा था कि हो जाएंगे, अर्थात अभी के लिए नहीं कहा है। जो आप जैसे मनुष्य हैं उनसे ही दुर्जरी प्रभु की पूजा ना होगी। ये तुम्हारा मांगा हुआ वरदान दे दिया, अब आप अपना मन चाहा करें। सूत जी ने कहा। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने इतना ही उनसे कहा और वहीं पर अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात दुखी होकर उन्होंने कले के साथ मंत्रणा की। श्री गुरु ने कहा, तुझ दुष्ट ने मुझसे कपट से शास्त्र पढ़ा है, अतः तुझे सिद्धांत की मर्यादा स्फुरित ना होगी। तुझे सिद्धांत में तो अंधता रहेगी तथा पूर्व पक्ष में चतुरता होगी। ऐसा ही होगा, मगर तेरे शिष्य पापी ही होंगे। मोह से वे सिद्धांत से हीन होंगे और लोभ के कारण वे नृप के सेवक होंगे। क्रोध से क्रूर बोलने वाले, दंभ से
वेश में सुंदर दिखाई देने वाले होंगे। हेतुवाद से वे सब शास्त्रों को जानते नहीं होंगे। ये लोग शीघ्र या देर में घोर नरकों में ही गमन करेंगे। श्री सूत जी ने कहा, दुष्ट बुद्धि वाला मधु नामधारी वहां उस श्राप को प्राप्त करके वादरायण सूत्रों का व्याख्यान करेगा। श्री सूत जी कहते हैं, महामोह आदि सबने रति को आश्वासन दिया कि जो कंदर्प की भामनी थी और उसके दुख का निवारक होते हुए बहुत ही नम्र वाणी से बोली। मोह आदि ने कहा, हे रति, तुम संताप मत करो, यह मोह कलयुग का सखा है। क्रोध तेरे पति का परम बंधु है तथा लोभ और मोह ये दोनों तुम्हारे देवर हैं। कलयुग के पूर्ण रूप से प्राप्त होने पर मोह लोभ आदि के हम सब दक्षिण में मधु नाम से अवतीर्ण वसंत का समागम ग्रहण करके कुटिल बुद्धि वाले हेतुवाद का प्रचार करेंगे कि जैसे भी हो शिव की पूजा बंद हो सके वैसा किया जाएगा। सूत जी कहती हैं, इस तरह से वे रति को आश्वासन देकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। ये सब मैंने भगवान शिव की निंदा होने के कारण तुम्हारे सामने वर्णित कर दिया।